नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा मोरा। दोस्तों, आज हम आपको एलर्जी की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। एलर्जी की समस्या कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि बाहरी तत्वों के प्रति शरीर की अति संवेदनशीलता एक आम समस्या है। एलर्जी के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण यह बहुत से लोगों को अक्सर जेनेटिक्स कारणों से भी यह समस्या उत्पन्न होती है और धूल, धुआं, वातावरणीय प्रदूषण, वातावरणीय प्रदूषण के कारण और बहुत से लोगों को मौसम बदलते ही यह समस्या उत्पन्न हो जाती है और किसी खास पदार्थ के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण भी अक्सर एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने पद्मासन या फिर आप इस अभ्यास को सुखासना पर बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लें और अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करा लें। 5 सेकंड रुकने के बाद श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 10 से 15 बार आपने श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को करना है। फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे मत्स्यासना योग। आपने ऐसे ही पद्मासना पर ऐसे बैठ जाना है। ऐसे पद्मासना पर आपने बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही पीछे को ऐसे लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड तक आप ऐसे ही इस मत्स्यासना योग की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर इसके बाद या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लें और फिर ऐसे सीधे ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे खोल लेते हैं। ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए। ये हम करेंगे हलासना, सर्वांगासन और ऊर्ध्व पद्मासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बगल में ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने पैर हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाएं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने कंधों पर ऐसे रखना है। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों और ऐसे अपने पैर के अंगूठे को देखिए। कम से कम 2 मिनट ऐसे ही रुकें। नॉर्मल ब्रीदिंग। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ होता है और यह अभ्यास सर्दी, जुकाम, नजला, गले में दर्द जैसी सभी समस्याओं को दूर करने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। और फिर इसके बाद आपने फिर सर्वांगासन की पोजीशन पर आते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और लेफ्ट पैर को भी घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे ऊर्ध्व पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने कान के समीप अगर ला सकते हैं तो कान के समीप लाइए। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही रुके हैं। और फिर ऐसे अपने पद्मासना को खोल लेते हैं। शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आइए।
और फिर ऐसे हलसना, और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।